Good morning student. Today we will read Madhub's chapter 7 class 8th बस्तर जनजाति में तुम्बा and the written by रुद्र नारायण पाणिग्रह. Now let's start chapter. चैप्टर को पढ़ने से पहले हम भारत देश की संस्कृति को जानना चाहेंगे. भारत देश में आदिकाल से आदिवासियों का निवास स्थान था. आधुनिक भारत में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहां बरसों से चली आ रही जनजातियां निवास करती हैं. यूं तो भारतीय इतिहास में आदिवासी संस्कृति का बहुत महत्व है, लेकिन समय के साथ बहुत सी जनजातियों ने स्वयं में बदलाव किए हैं, जैसे हल्बा व भतरा जनजाति. यदि संपूर्ण विश्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनजातियां भारत में पाई जाती हैं, जैसे कोल, भील, पहाड़िया, कमार, थारू आदि. लेकिन आज हम आपको बस्तर में पाई जाने वाली प्राचीन समय से लेकर अब तक चली आ रही जनजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं. ये जनजातियां बस्तर व बस्तर के आसपास के इलाकों में निवास करती हैं. अब जनजाति से क्या तात्पर्य है? जनजाति से तात्पर्य है वे लोग जो सभी से दूर पर्वतों, जंगलों, वनों आदि में निवास करते हैं, जिनकी भाषा अलग होती है, जो भूत, प्रेत, देवी शक्तियों में बहुत विश्वास रखते हैं, जिनका व्यवसाय जंगली शिकार व जंगली पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है. जंगलों में पाए जाने वाली लगभग 90% जनजातियां असभ्य व हिंसक होती हैं. जिस प्रकार से जंगली जानवर अपने इलाके की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जनजातियां अपने इलाके की रक्षा करती हैं. भारत के बस्तर इलाके में पाई जाने वाली जनजातियां. भारत के बस्तर में पाई जाने वाली जनजातियों से पहले आपको बस्तर इलाके के बारे में समझना होगा. बस्तर एक जिला है जो 4 संस्कृतियों से घिरा हुआ है. इसके चारों तरफ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाएं लगती हैं. इस जिले के जंगलों में हजारों सालों से विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं माड़िया, अबूझ, हल्बा, भतरा आदि. यह अध्याय बस्तर जनजातीय में तुम्बा या तुमड़ी के महत्व को बताता है. तुम्बा लौकी को कहा जाता है. तुम्बा बस्तर के आदिवासी जीवन का अहम हिस्सा है. चाहे कोई भी प्रयोजन हो, हाट बाजार, कोर्ट कचहरी या सगे संबंधी के घर जाना हो, तुम्बा हमेशा उनका हमसफर होता है. उनका अर्थात जनजाति का. तुम्बा लौकी के सूखे फलों को कहते हैं. लौकी अफ्रीका से होती हुई भारत पहुंची और सब्जी और औषधि के रूप में घर घर में लोकप्रिय हो गई. सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है. बस्तर के आदिवासी पकी हुई लौकी पर चाकू से पारंपरिक चित्र उकेरते हैं, जिसे तुम्बा आर्ट कहा जाता है. वे अपने दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, कटार, गहने आदि सजाने में रुचि रखते हैं. तुम्बा से और भी सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे तुम्बे में छेद करके नाइट लैंप बनाए जाते हैं. त्योहारों, पर्व के अवसर पर मुखौटे बनाए जाते हैं. तुम्बा के फूट जाने को अनर्थ होना माना जाता है, जैसे किदरी या किनेरी जो सितार का ही एक रूप होती हैं, जो कि एक लोकप्रिय साज है, और खुमक या खमक वाद्य जिसका प्रयोग बाउल लोक गायकी में किया जाता है. बस्तर जनजाति में तुम्बा का विशेष महत्व है. तुम्बा के अभाव में ये अपना जीवन पूर्ण नहीं कर सकते. जिस प्रकार से हम अच्छी पोशाक पहनकर कहीं बाहर जाते हैं, अच्छे शगुन के लिए बाहर जाते हैं, तो ये लोग अपने साथ तुम्बा को ले जाना एक अच्छा शगुन मानते हैं. कोर्ट कचहरी हो, घर आंगन हो, सभी में इनके लिए तुम्बा का विशेष महत्व होता है. तुम्बा के अभाव में इनके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती.